नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। तो कैसे हो बच्चों? भाई देखो, जैसा आपको पता होगा अपना चैप्टर चल रहा है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। अपना क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 2nd है। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने शुरुआत कर लिया है। 2 पार्ट बना चुका हूँ मैं। उसके ऊपर पहले में इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे में मैंने आधा चैप्टर करा दिया जिसमें बहुत सी जरूरी चीज़ें बता दी। हम अब जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, उसके बीच में आ चुके हैं और सोशलिज्म के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, सारा यूरोप के बारे में, रशिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो पार्ट बच गया है कि अब 1917 की जो रियल लड़ाई होने वाली है। अब तक तो उसका बैकग्राउंड बनता रहा। 1917 में रियल लड़ाई होती है और वो कब होती है? देखो 1914 से क्या चल रहा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1914 से लेके 1918 तक तो पहला विश्व युद्ध चल रहा है, जिसमें एक तरफ रशिया है, एक तरफ जर्मनी है। मतलब है तो बहुत ज़्यादा पावर, सेंट्रल पावर में जर्मनी भी आता है, उसके साथ ऑस्ट्रिया भी आता है और भी देश आते हैं। और एक तरफ होता है कि भाई अपना रशिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, तो उसका युद्ध चल रहा है। और मैंने पिछले में बताया था कैसे युद्ध के कारण जो है बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो चुकी है। लोगों के खाने के लिए खाना नहीं है, पैसे की बिल्कुल ही नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब परेशान है लोग। युद्ध में जो होता है वो हो रहा है। ठीक है भाई, युद्ध का ये परिणाम होता है, ये हो रहा है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे 1917 में लेनिन का क्या रोल था, उसके बाद 1917 के बाद सोशलिज्म का क्या रोल होता है और सोशलिज्म को दुनिया को कैसे बेकार साबित हो जाती है कि सोशलिज्म काम की चीज़ नहीं है। ये हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एम 95+। हाँ तो भाई बच्चों देखो, आज करते हैं अपना चैप्टर शुरू। सबसे पहले पढ़ते हैं 1917 रिवॉल्यूशन के बारे में। देखो अब हम बात करते हैं 1917 सन की बात है, फरवरी की। ठीक है, फरवरी में क्या होता है ना, देखो पहले एक बताते हैं कि रशिया में क्या था ना, जो राइट साइड में जो रहते थे ना, मतलब जो सिटी थी उनकी, उसमें राइट साइड में जो रहते थे वहाँ पे तो रहते थे सारे के सारे जो अपने लेबर, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, जो छोटे गरीब तबके के लोग होते थे, वो रहते हैं कहाँ पे? राइट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में कौन रहता है भाई? अच्छा बढ़िया खूबसूरत जगह है, एक नंबर के जो है सारी बढ़िया चीज़ें कहाँ पे? वो लेफ्ट साइड में पैसे वाले आदमी रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, पहले ही वहाँ पे डिवाइड किया हुआ है सोसाइटी ने अमीर गरीब का। वो ये ना सोशलिज्म का इसी का तो कारण बनता है, अमीर गरीब का। तो वहाँ पे होता क्या है कि भाई देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि युद्ध से कोई भी जो लोग हैं वो युद्ध में खुश नहीं है। युद्ध को चाहते हैं कि भाई युद्ध खत्म हो, कैसे कैसे करके युद्ध को खत्म करना है, क्योंकि कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। अब भैया बात आ गई कि युद्ध तो खत्म कर देंगे, लेकिन ये जो जार निकोलस सेकंड है, जिसका राज चला हुआ है रशिया में, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि भाई उसका वर्चस्व बना रहे उसको, लेकिन लोग बाग क्या कर रहे हैं, उसका विरोध बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे एक घटना हो जाती है कि भाई जो थोड़ा सा है ना, फैक्ट्री में कुछ हो जाता है, लॉकआउट हो जाता है, जिसकी सिंपैथी में लोग बाग निकल के आते हैं। मतलब बाकी के वर्कर जो होते हैं वो उनके सपोर्ट में आते हैं कि भाई थोड़ा सा लॉकआउट गलत हो गया है, तो लोग बाग आते हैं। उसमें वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब भैया औरतें आती है, ये बात 22 फरवरी की है। उस दिन को क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे। ये तो उसका थोड़ा सा एक वो था। ठीक है, अब लोग बाग क्या है, देखो वो है ना जार निकोलस सेकंड, मैंने बताया था ना, डूमा बनाया गया था, लोगों के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट आती थी, उसमें लोग बैठते थे और वो जार निकोलस को बताते थे क्या करना क्या नहीं करना, और वो चाहता नहीं था कि उसकी जो पावर उस पर कुछ रोक लगे। तो जार निकोलस सेकंड ने क्या किया, डूमा को पहले ही इतनी बार वो बेचारा क्या करता, सस्पेंड करते रहता है। वो दोबारा सस्पेंड करना चाह रहा है अपनी, वो नहीं चाहता किसी को इसके ऊपर बात रखे उसको, तो वो दोबारा सस्पेंड करना चाहता है। वो सस्पेंड कर देता है। पूरे एरिया में जो है वो लगा के, घुड़सवार लगा के, सेना लगा के, वो वहाँ पे क्या करता है, डूमा जो उनकी पार्लियामेंट टाइप थी उसको कैंसिल कर देता है, उसको सस्पेंड कर देता है। अब क्या होगा, लोग बाग गुस्से में आएंगे। गुस्से में लोग बागों ने बिल्कुल जो भी आमने सामने आए उनको मारना काटना शुरू कर दिया है, जो भी जार का सपोर्टर हो। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई जो लोग बाग है, जो वहाँ पे सेना लगाई हुई है, वो सेना क्या करती है, लोगों पर गोली चलाने से मना कर देती है जार के आदेश पे। जार बोलता है मार दो सबको भाई जो मेरी तरफ आए, लेकिन भाई सेना मना कर देती है, हम अपने लोगों पे ऐसे बंदूक नहीं उठाएंगे। अब भाई सेना बंदूक नहीं उठाएगी तो राजा क्या करेगा? अब राजा को, अब भाई सब लोगों से राजा की तरफ भाग रहे हैं, तो राजा को अपना एरिया छोड़ के भागना पड़ेगा, अपना घर छोड़ के भागना पड़ेगा। यानी कि मार्च आते आते जो ये होता है ना, जो जार निकोलस था वो भाग चुका है अपना देश, अपना एरिया छोड़ के। ठीक है, अब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया है, तो वहाँ पे कोई अब सरकार नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो अब वहाँ पे क्या होगा, अब वहाँ पे ये प्लान बनाया जाएगा कि यहाँ पे अब होगी इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है भैया, इलेक्टेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे आता है, एक सोवियत यूनियन बनाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है भाई, अब क्या होता है, अब आ जाता है अप्रैल। फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल में क्या होता है, अप्रैल में आता है लेनिन। लेनिन का मैंने पहले बताया था, मार्क्स के जो आइडियाज थे उसको रियलिटी में जिसने इम्प्लीमेंट करवाया वो थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। अब लेनिन आते हैं अप्रैल में वापस, जो पहले भाग गए थे, वो जो युद्ध को देखना नहीं चाह रहे थे, वो युद्ध हो रहा था वहाँ पे, 1917 के अप्रैल की बात हो रही है, वो वापस आते हैं। आके सरकार के सामने 3 डिमांड रखता है।
ठीक है। अब सरकार वहाँ पे जार भाग चुका है, लेकिन वहाँ पे सरकार जो भी है, जो भी वहाँ पे अथॉरिटी है, उसके सामने 3 डिमांड रखता है। पहली डिमांड के यहाँ पे जो बैंक है उनको नेशनलाइज किया जाए, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया जाए। दूसरा, जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म किया जाए। तीसरा, जो ये प्रॉपर्टी है उसको नोबल्स के हाथ से छोड़ के वर्कर के हाथ में डाला जाए। तो भैया ये 3 जो इसकी डिमांड थी उनको अप्रैल थीसिस कहा जाता है, लेनिन अप्रैल थीसिस, ठीक है भैया। अब ये लोग बाग एकदम से ऐसे हैरान हो जाते हैं कि भैया अभी तो ये टाइम नहीं है कि भाई हम सरकार को इतना चेतावनी दे या सरकार को पलटने की कोशिश करें। तो भैया अभी तो सरकार नई बनी है, अभी तो जार यहाँ से भागा है। तो भाई लेनिन बोलता है ना भाई करूँगा तो अभी करूँगा, बाद में नहीं करूँगा। अब लेनिन क्या करता है, लेनिन का अब जो है लेनिन के जो है ना थोड़ी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो गरीब के हक की बात करता है ना। अब लेनिन की पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो रही है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा लेनिन के लोग सपोर्ट में हैं। इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा असंतोष जाहिर करने के लिए क्या करती है, बोल्शेविक पार्टी का था ना लेनिन। अब लेनिन की पार्टी को लोगों को जो भी मिले उसको शाम को उसको अरेस्ट कर दो, उसको मतलब भगा दो एरिया से। अब वो ऐसे आवाज़ नहीं उठा सकता लेनिन के वाले, तो भाई बोल्शेविक वाले भागते हैं। अब इससे क्या होता है ना, इससे लेनिन को लगता है कि भाई ये तो दोबारा से डिक्टेटरशिप चलेगी, दोबारा से तानाशाही चलेगी, जार को भगाया, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है। अब ये जार बोलता, अब ये इसको क्या लगता है लेनिन को कि भाई इसको करना पड़ेगा, अब खत्म, ऐसे नहीं चलेगा। अब लेनिन क्या करता है, एक जो है मिलिट्री कमेटी बनाई जाती है, मिलिट्री कमीशन बनाता है, लोगों को इकट्ठा करता है। अब बोलता है कि भैया लोगों का सपोर्ट तो है लेनिन के पास, इस गवर्नमेंट को भी फेंको, ये जो अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है इसको भी फेंको। और धीरे धीरे क्या होता है, उसके मिनिस्टर्स को जो होता है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जो कांग्रेस होती है, उसके मिनिस्टर्स को भी कब्जे में ले लिया जाता है। तो लोग बाग इलेक्टेड गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर को हटा दिया जाता है। दोबारा से पूरे इंडिया, पूरे जो वहाँ पे रशिया पे किसका राज है, अब है लेनिन का राज, यानी कि बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज हो जाएगा, वो नाम हो जाएगा रशियन रिवॉल्यूशन पार्टी, मतलब ना रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। आज के टाइम पे रशिया में एक ही पार्टी चलती है, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, वही वहाँ पे पार्टी बन जाती है। बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज हो जाता है रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको लेनिन ने बनाया, ठीक है। अब लेनिन क्या होता है, अब वहाँ पे हो गया सब कुछ, रशिया में जो है उठापटक थी, वहाँ पे सरकार को भी फेंक दिया, वहाँ पे राजा को भी फेंक दिया। अब वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट वगैरह नहीं है, क्योंकि वो जो गरीब की हक की बात करता है, गरीब उसके साथ खड़े थे। अब लेनिन की सरकार वहाँ पे है, लेनिन का कंट्रोल वहाँ पे पूरा है। 1917 में अक्टूबर तक आते आते सब कुछ हुआ था। तो अक्टूबर में क्या हुआ, 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुई। अब देखो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद थोड़ा सा क्या चेंज होता है, अब बात आ गई रशियन रिवॉल्यूशन के बाद। रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है कि जो उनकी डिमांड थी कि सब कुछ प्राइवेटाइज किया जाएगा, मतलब प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, सब कुछ जो भी चीजें हैं ना उनको प्राइवेट के हाथों से लेके सोशलिज्म के मतलब कि लोगों को बांटा जाएगा, सोशलिज्म यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। लोगों को जमीन बढ़ने लगे, बैंकों का नेशनलिज्म होने लगा है, ठीक है। लोग बाग थोड़े से खुश है। अब जितने लोग खुश है, अब क्या होता है, वहाँ पे आर्मी भी बना दी गई, आर्मी की ड्रेस चेंज कर दी गई, तो देश को थोड़ा अलग तरीके से चलाने की कोशिश करने चल रही है। अब भाई यही कारण जो है ना पूरी दुनिया को घबरा रहा है। दुनिया में उनको लग रहा है कि गरीब आदमी उठ के ऊपर कैसे बैठ रहा है। अभी अमेरिका जैसे, फ्रांस जैसे, इंग्लैंड जैसे जो बड़े देश है, इनको खतरा महसूस होने लगा। अभी ऐसे कैसे ये जो छोटे लोग हैं ये अब सरकार पूरा देश चला सकते हैं, वो भी रशिया जैसा इतना बड़ा देश। तो भैया अब ये लोग जो है इनके सपोर्ट में नहीं है। सोशलिज्म का खतरा पूरी दुनिया में मंडरा गया कि भाई यहाँ पे तो अमीर आदमी को डर लगेगा। तो इसके बाद क्या होता है, हम वहाँ पे जो रशिया में चल जाती है सिविल वॉर। सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध, यानी कि आपस में देश के लोग किसी मुद्दे पर सरकार से आपस में लड़ने लगते हैं। तो वही होता है वहाँ पे। अब कुछ लोग तो जो है जार के सपोर्टर है, जो पहले भागा था। कुछ लोग जो है जो जमीन वाले हैं या जो पैसे वाले हैं या जो है वो एक अपना अलग गुट है कि हमारी जमीन छीन के ले जाने लग रहे हैं, ये गरीबों को बांटने लग रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो है ही बोल्शेविक वाले। अब इन 3 लोगों में सिविल वॉर होता है, ठीक है। अब उसमें फ्रांस भी ये चाहता है, इंग्लैंड भी ये चाहता है, यूएसए भी ये चाहता है कि ये सोशलिज्म ना फैले। अब इसके लिए सोशल दबाव बनाया जाता है बोल्शेविक पार्टी पे। लेकिन एक समय साथ अभी कुछ समय में बोल्शेविक का बहुत तगड़े वाला कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि लोगों का सपोर्ट है। देखो ये बात बार बार दिमाग में रखनी है, लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा है बोल्शेविक पार्टी के साथ। अब भाई ऐसे ऐसे करके सिविल वॉर भी होती है, सिविल वॉर का भी खात्मा होता है। अब क्या होता है ना, अब हो गया ठीक है भाई, लेनिन ने सब कुछ लोगों को बांट रखा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब आता है स्टालिन का राज, मतलब कि लेनिन के जो है अपना पार्टी से हटने के बाद अब आता है स्टालिन, जिसका बोल्शेविक पार्टी का जो हेड बनता है। ये स्टालिन थोड़ा सा खतरनाक आदमी हो जाता है। ये तानाशाही जो लेनिन जिसके खिलाफ था वही करने लगता है। मतलब कि जो पूरे स्टालिन के बारे में ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ बताना नहीं है, लेकिन एक जो मेन बात थी ना जो लेके आया था, वो लेके आया था एक कम्युनिटी
जो शुरू की थी कम्युनिटी सारी चीज़ मिलकर करेगी, ऐसा क्यों था भाई? स्टालिन ने बोला, उसने क्या किया, चीज़ों का प्राइस फिक्स करना शुरू कर दिया स्टालिन ने कि भाई ये चीज़ जो है खेती की ये इतने में बिकेगी, ये इतने में बिकेगी, स्टालिन ने शुरू कर दिया है। अब स्टालिन के ये शुरू करने के बाद होता क्या है कि भाई लोग बाग बोलते हैं भाई हम क्यों इतने में बेचे, प्राइस फिक्स कर दिया उसने कि 100 से ऊपर आप एक चीज़ बेच नहीं सकते। अब लोग बाग कह रहे हैं कि हमारा खर्चा ही 150 रुपये आ गया, हम 100 में कैसे बेचे। मतलब कि मैंने क्या बताया था कि जो प्रॉपर्टी है वो अब जो जिनके पास पहले नहीं थी उनके पास प्रॉपर्टी आ गई है, मालिकाना हक नहीं है, लेकिन चीज़ तो वो बना के बेचेगा ना। तो बेचने का भी उसने बोल दिया स्टालिन ने कि भाई तुम बेच इतने अपनी मर्जी से नहीं सकते, बेचने का दाम भी मैं बताऊंगा। अब उस दाम से क्या होता है, अब लोग बागों में आ गया आक्रोश के भाई ये क्या कर रहा है, तुम दाम की कैसे तुम कह रहे हो मेरे से कि भाई दाम बताने की बात नहीं हुई थी, बात ये थी कि 9 बस की ज़मीन हमें मिलेगी और अब हम उसके मालिक प्राइवेट प्रॉपर्टी वैसे से खत्म कर दो, लेकिन चीज़ तो बेचने दो अपनी मर्जी से। अब स्टालिन बोल रहा है कि ऐसे बेचोगे तो भी क्या होता है, यहाँ पे इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, उनमें तुम चीज़ बेचोगे उनका खर्चा ज़्यादा आएगा, सारी चीज़ें महंगी होती चली जाएगी, तो ऐसे नहीं करने दूंगा मैं। अब इन लोगों का जो उसका ये कम्युनिटी का प्लान लेके आता है, एक स्टालिन बोलता है कि भाई एक कम्युनिटी बनाई जाएगी, उसको ज़मीन दी जाएगी, कम्युनिटी वहाँ से चीज़ें उगा के सरकार को देगी, इससे क्या होगा आपूर्ति चीज़ की पूरी हो जाएगी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो ये स्टालिन चाहता है कि भाई अब कम्युनिटी बेस्ड यहाँ पे खेती हो, सब कुछ प्रोडक्शन हो। अब भाई लोग बाग इसके विरोध में है, जो भी विरोध में आएगा उसको सोशलिज्म का विरोधी बता दे। वो देखो सोशलिज्म क्या था कि प्रॉपर्टी का राइट किसी के पास ना हो, लेकिन जो चीज़ वहाँ पे उगाएगा वो तो उसका तो हक है ना, उसने मेहनत से बनाई है। तो सोशलिज्म में ये तो नहीं था, लेकिन जो भी इसके खिलाफ बोलेगा स्टालिन के वो बोल देगा ये सोशलिज्म के खिलाफ है, ताकि लोग बाग भी उसकी बात को मान ले कि भाई ये ठीक है, ठीक कह रहा है, ये सोशलिज्म के खिलाफ कैसे हो सकता है कोई भी। अब वो अपनी कोशिश कर रहा है स्टालिन, लोगों को ऐसी पनिशमेंट दे रहा है, जो भी बोल रहा है तानाशाही चला रहा है, मरवा रहा है, अपनी पार्टी में जो भी पावरफुल लग रहा है उनको हटा रहा है अपनी पार्टी से। यही चलता है भाई आज के ज़माने में, चीन में भी तो यही हो रहा है। सोचने वाली बात है ना, चीन में जो पार्टी है सिर्फ एक ही पार्टी चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी, और उसमें शी जिनपिंग है जो उससे हेड पे बन के बैठा है, और शी जिनपिंग के नीचे जितने भी जो उसके प्रतिद्वंदी हो सकते थे ना उनको मरवा चुका है भाई वो। ये बात रियलिटी है, ठीक है। अब देखो बात क्या थी कि अब चल रहे थे हम यहाँ पे, स्टालिन का जो राज था वो जो उससे लोग बाग बहुत परेशान है। स्टालिन ने इससे दुनिया के अंदर लोग बाग वहाँ पे परेशान होने लगे हैं स्टालिन के दौर में। तो दुनिया में ये एक छाप जा चुकी है कि जो ये कंसेप्ट था ये सोशलिज्म ये बेकार है, ये काम नहीं करने वाला। क्योंकि यूएसएसआर जैसे कि अब देखते हो अब कोल्ड वॉर भी इसी से छिड़ता है। अब लोग बाग इतने परेशान हो जाएंगे कि अपनी मर्जी चला रखी है चीज़ें देखने में भी, तो अब लोग बाग इस चीज़ को सोशलिज्म को अपनाने की कहेंगे भाई ये मत अपनाना, ये बेकार चीज़ है सोशलिज्म। लेकिन फिर भी क्या होता है, लेकिन कुछ देशों में, बहुत ज़्यादा देशों में, जो यूरोप है आज का, ईस्टर्न यूरोप जो है ईस्ट की साइड वाला, वो सारा सोशलिज्म की तरफ दौड़ने लगता है। जो भी गरीब होगा उसको सोशलिज्म अच्छा लगेगा, नॉर्मल सी बात है। जो भी लेबर क्लास होगी उसको सोशलिज्म अच्छा लगता है, क्योंकि उनको हक दिलाने की बात करता है सोशलिज्म। और प्राइवेट सेक्टर को हमेशा कैपिटलिज्म अच्छा लगता है, क्योंकि उनको अपनी मर्जी से कितना भी कमाओ कितना भी खाओ, ये कैपिटलिज्म में होता है। तो भाई अब दुनिया जो है इसी दो हिस्सों में बंटती है। जो कोल्ड वॉर होता है, शीत युद्ध होता है, वो आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। पूरी दुनिया को लगभग 50 साल तक इस चीज़ के लिए लड़ा के रखा कि कौन सा ठीक है, सोशलिज्म ठीक है या कैपिटलिज्म ठीक है। दुनिया को युद्ध के पैमाने पर लाके खड़ा कर दिया इस चीज़ ने। तो भैया ये चैप्टर आज का आपका कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर अब करके देखना, कहानी अगर आपने तीनों चैप्टर की सुनी है तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, सब कुछ ऐसे हो जाएगा मक्खन की तरह, ठीक है भैया। अगर चैप्टर समझ में आ गया तो भाई कमेंट करके बता दो, बहुत मेहनत लगती है, गला सूख जाता है इतनी देर बोलते बोलते, एकदम एक साथ से बोलते हो, मैं तो वैसे भी नहीं रुकता, ठीक है। तो कमेंट करके बता दो कैसी लगी, वो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट जरूर कर दो। और अगला चैप्टर नाजिज्म, हिटलर के ऊपर आएगा, बिल्कुल मजेदार चैप्टर, इतने मजे से छोटी मूंछ वाले आदमी की बातें आपको बताएंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए वेट करना, तब तक के लिए जय।